नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। एयर डिफेंस सिस्टम आज के समय एक कवच की तरह काम करता है, आप सभी जानते हैं। और इस एयर डिफेंस सिस्टम ने इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल प्ले किया और कैसे हमारे वाइटल एसेट्स को बचाया, कैसे उनकी रक्षा की, आप सब ने देखा। एयर डिफेंस सिस्टम में लार्जली हम S-400, आकाश तीर, आयरन डोम जैसे सिस्टम्स का नाम लेते हैं। और S-400 और आकाश तीर ने बहुत अच्छा काम किया इन न्यूट्रलाइजिंग पाक जनरेटेड ड्रोन्स, जो कि ओरिजिनली तुर्की से खरीदे गए थे जब एक साथ बहुत सारे स्वार्म ड्रोन्स आए थे और उन्होंने हमले करने की कोशिश की थी इनटू इंडिया, लेकिन एक भी अपना टारगेट हिट नहीं कर सका ओइंग टू S-400 एंड आकाश तीर। और इनकी एफिशिएंसी को देखने के बाद ही एक प्रकार से इनके लिए एक ग्लोबल मार्केट बना कि हमें भी इंडियन डिफेंस सिस्टम एक्वायर करना है। दूसरे सिस्टम ने ऐसी बातें की, लेकिन अब इनसे भी आगे बढ़कर इंडिया तैयार कर रहा है अपने लिए एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि समहाउ सिंथेसिस होगा आयरन डोम का और S-400 का। S-400 आपको सभी को पता है कि S-400 इज़ ए डिफेंस सिस्टम ऑफ रशिया का डिफेंस सिस्टम है। इसकी बैटरीज हम रशिया से खरीदते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए गए इसको एक्वायर करने में, लेकिन है तो आफ्टर ऑल एक फॉरेन प्रोडक्ट ही। तो हमें खुद में अगर सेल्फ रिलायंट होना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो इसके लिए खुद का एयर डिफेंस सिस्टम होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए कि हमारा पास खुद का एयर डिफेंस सिस्टम हो और हमें फॉरेन रिलायंस ना करना पड़े, हमें फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, इसलिए भारत ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट कुशा को लॉन्च किया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने। ये दोनों मिलकर इसको डेवलप करेंगे। ऐसी योजना है कि इससे बहुत सारी बैटरीज बनाई जाएंगी, एयर डिफेंस सिस्टम बनाए जाएंगे, जिसमें ये बात का ध्यान रखा जाएगा कि वो अप टू मार्क हो, अपग्रेडेड हो और एरियल थ्रेट्स को इफेक्टिवली काउंटर कर सकें। आज के समय आप सभी को पता है कि रियल थ्रेट इज़ नॉट पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद है, पॉलिटिक्स बर्बाद है, उसका कोई भविष्य नहीं और वो 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा कभी भी। लेकिन हमारे पास जो थ्रेट है इस समय वो है पाकिस्तान नहीं, चाइना ऐसे अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है इनकमिंग फ्यूचर, ताकि वो हमें डायरेक्टली चैलेंज कर सके। और हमारा एडवर्सरी जिसके साथ हम इतना लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं और कई बार हम नेक टू नेक होते हैं अगेंस्ट चाइना, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसके अगेंस्ट इफेक्टिवली काम कर सकें। इसलिए DRDO और BEL ने ये जिम्मेदारी ली है और इसको योजना है कि 12 से 18 महीने के अंदर अंदर इसका प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा और फिर लेटर ऑन इसको सीरीज़ ऑफ टेस्ट से परखा जाएगा, देखा जाएगा कितना इफेक्टिव है, क्या इसकी एफिशिएंसी रेंज है, कैसे इफेक्टिवली काम कर सकता है और कैसे ये एरियल थ्रेट्स को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। बहुत ज़रूरी है हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट डिफेंस सिस्टम होना। S-400 आकाश एयर डिफेंस ने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने स्वर्ण मंदिर को बचाया फ्रॉम पाकिस्तानी अटैक, बहुत सारे वाइटल एसेट्स को बचाया, हमारे बहुत से शहरों को बचाया। लेकिन अब हमें और अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब हज़ारों गुना ज़्यादा खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि हम इनको यूज़ में ला सकें, ताकि फ्रंट लाइन में अगर फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो भी पता चल जाए कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो डिफेंस हार्डवेयर है वो अप टू मार्क है और बैटल टेस्टेड है। इससे और भी देश आकर्षित होंगे, तो फिर आने वाले समय में इस डिफेंस सिस्टम का अपना एक ग्लोबल मार्केट क्रिएट होगा, एक ग्लोबल रिकग्निशन इसको मिलेगा जो कि मिलना चाहिए, जो कि आकाश तीर को मिला, S-400 को मिला। इसलिए इस पर काम चल रहा है। इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होंगे, लेकिन एक प्रकार से हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे इन द मैनर ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम। इसलिए इस पर वार फुटिंग पर काम चल रहा है। BEL और DRDO एज ए लीडर काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये हम धरातल में देखने को मिले। तो बाय द एंड ऑफ 2026 आप इससे बहुत बड़ा डेवलपमेंट देख सकते हैं प्रोजेक्ट कुशा के अंदर, जहाँ पर हम पास से एक अच्छी खासी वेपनरी होगा, डिफेंस सिस्टम होगा, रेडार होगा और भी दूसरे जो निटी ग्रिटीज़ इसके होते हैं तब सामने खुल कर आएंगे। अभी ये इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इनिशियल स्टेज में है, यानी कि सुपरफिशियल मैनर में है, बहुत ज़्यादा इसके डिटेल्स लीक नहीं किए गए हैं, डिटेल्स इसके पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं, ताकि इसकी एक सीक्रेसी मेंटेन कर सकें। और जब DRDO और BEL को लगेगा कि अब समय आ गया है कि हमें
प्रोजेक्ट कुशा से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन रिवील करनी चाहिए तो उसे रिवील करेंगे। और जब ये सामने होगा तब वाकई हम काउंटर कर सकेंगे चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम को। अगर चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो HQ-9B इसको हमने न्यूट्रलाइज़ किया था हमारे अटैक में। HQ-9B सिस्टम बिल्कुल तबाह हो गया था। इससे पता चलता है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट की एफिशिएंसी उतनी रिलायबल है नहीं। भले वो सस्ता हो, भले वो अफोर्डेबल हो, लेकिन वो इतना रिलायबल है नहीं, इतना एफिशिएंट है नहीं। यानी कि रियल वॉर लाइक सिचुएशन में वो आपका साथ नहीं दे सकता, फेल हो सकता है और फेल हो गया। यहाँ तक कि J-17 थंडर और दूसरे उसके डिफेंस हार्डवेयर वो भी फेल हो गए। तो पता ये चलता है कि अब ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अपार्ट फ्रॉम वेस्ट एंड USA भारत भी एक अपनी साख रखता है, अपनी एक पहुँच रखता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि ब्रह्मोस को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। ब्रह्मोस को लेकर इजिप्ट, सऊदी अरबिया, UAE इनकी डिमांड बढ़ रही है। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में उसकी डिमांड बढ़ रही है। फिलीपींस को हमने एक खेप दे दी है ब्रह्मोस की। इंडोनेशिया के साथ एडवांस स्टेज पर बातचीत चल रही है ताकि हम उनको जल्द से जल्द जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं सप्लाई कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली इनको भी चाहिए कि लैटिन अमेरिका तक ब्रह्मोस की सिग्निफिकेंस पहुंच चुकी है। इससे पता चलता है कि हमने जो डिफेंस हार्डवेयर खुद डेवलप किए हैं, इंडिजिनसली डेवलप किए हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उन्होंने कैसा काम किया। ब्रह्मोस मिसाइल्स ने पाकिस्तान के 12 एयरबेसेस तबाह कर दिए थे। इसलिए लगता है कि अब समय आ गया है कि बहुत जल्दी हम और स्पीड से इस पर काम करें ताकि हमारा जो लक्ष्य है कि हम पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट हों इन द मैटर ऑफ डिफेंस, वो हम अचीव कर सकें। हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि कि USA तैयारी कर रहा है एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की। इसका नाम है गोल्डन डोम। कुछ हद तक ऐसा लगता है कि आयरन डोम से ये प्रभावित है, लेकिन ये आयरन डोम से भी ज़्यादा एडवांस होगा। आयरन डोम से ज़्यादा ये एफिशिएंट होगा, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी रेंज स्पेस तक की रखी जाने वाली है। इस बारे में इनिशियली बात की गई थी, स्टार वार पर ये बेस्ड है, स्टार वार कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है। जब रोनाल्ड रीगन प्राइम मिनिस्टर होते थे तब इसकी बात की गई थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इसको धरातल पर करना चाहते हैं, इसलिए वो इसकी बात कर रहे हैं ताकि वो सीधे चाइना को काउंटर कर सकें। हमारे पास अभी जो एग्जिस्टिंग डिफेंस सिस्टम हैं जो खुद इंडिया के हैं, उनका रेंज छोटा है, उनका रेंज इतना नहीं है कि वो लंबी दूरी को कवर कर सकें। S-400 के अलावा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो लंबी दूरी कवर कर सकें। तो लंबी दूरी को कवर कर सकें और इफ़ेक्टिवली हम काम कर सकें, इसलिए प्रोजेक्ट कुशा सामने आया है। इसमें लॉन्ग रेंज होंगी, इफेक्टिवली ये काम कर सकेगा और हम आसानी से अपने टारगेट को हिट कर सकेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट BEL काम कर रहा है ऑन QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका बहुत अच्छा काम हुआ था ड्यूरिंग एस्केलेशन, तो इसको भी डेवलप किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा QRSAM मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी थी कि ब्रह्मोस की एक फैसिलिटी लखनऊ में इनॉग्रेट की गई है। तो उसी तरीके से हर एरिया में जगह जगह पर डिफेंस फैसिलिटीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, उनकी यूनिट्स तैयार की जा रही हैं ताकि हम डिफेंस में आत्मनिर्भर हो सकें, फॉरेन वेंडर्स पर हमारी डिपेंडेंस कम से कम हो जाए और हम सेल्फ रिलायंट हो इन द मैटर ऑफ डिफेंस। तो प्रोजेक्ट कुशा हैज़ कम टू स्टे एंड इट विल श्योरली यील्ड बेटर रिजल्ट्स इन कमिंग फ्यूचर। अगर इस संबंध में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है जो कि सिग्निफिकेंट है, जो कि वाइटल है फ्रॉम द मैटर ऑफ डिफेंस, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आप लोग अपडेटेड हो सकें। Till then, do like, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए और हाँ, प्रोपगेट कीजिए ये न्यूज़ ताकि लोग जान सकें प्रोजेक्ट कुशा क्या है और भारत इसके अंतर्गत क्या करने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।